हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हरिप्रिया एंड आई एम ए बैंकिंग एस्पायरेंट। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय टारगेट्स फॉर द May month. I am currently targeting for the RRB PO clerk एग्ज़ाम्स। तो आज जैसे कि मैं ये 3 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आज से करीब और 27 दिन है हमारे पास मई मंथ्स को पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए। तो उसके लिए मैं अपनी स्टडी प्लान आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आप कैसे अपना तैयारी कर रहे हो और आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है मेरे साथ शेयर कीजिए। तो चलो मैं आपको अपना स्टडी प्लान बताती हूँ, और आपको भी अगर कुछ नया मतलब सजेस्ट करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, ये रहा मेरा मई मंथ्स का टारगेट, जो कि मैं यहाँ पे कॉपी में ये नोट डाउन की हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हम क्वांट सेक्शन के ऊपर, जिसमें कि हमें अभी मई मंथ्स में क्या ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी तो मतलब 2 महीना 2.5 महीना के करीब हमारे पास टाइम है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा स्पीड इंक्रीज हो। हम मई मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे विथ एक्यूरेसी। ओके, तो सबसे पहले क्वांट से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं पहले ली हूँ स्पीड मैथ्स में कि जो हमारी सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज में रॉन्ग नंबर हो गया या फिर मिसिंग नंबर हो गया, ये सब मैं अभी से डेली 20 क्वेश्चन ईच प्रैक्टिस करूँगी। और आप भी ऐसे कर सकते हैं अपना स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि गाइस देखो, स्पीड मैथ में हम जितनी जल्दी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतनी टाइम हमें अरिथमेटिक और डीआई में एक्स्ट्रा मिलेगी। तो यहीं पे ही ज़्यादा मतलब टाइम ले जाएंगे हम, तो अरिथमेटिक और डीआई को हम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर टाइम हमें एक्स्ट्रा बचाना है तो ये तो स्पीड करना ही पड़ेगा जैसे भी हो। तो आप ये सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन 20 क्वेश्चन ईच डेली प्रैक्टिस कीजिए। और इसका फ्री पीडीएफ ना आशीष अरोरा सर की टेलीग्राम चैनल स्टडीफाइड टेलीग्राम चैनल में ये डेली वो चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से भी आप फ्रीली इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर स्पीड मैथ का हो गया हमारा। फिर आते हैं अरिथमेटिक सेक्शन के ऊपर, जो कि है मैं अभी अपने वीक टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ और उसका ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स क्वेश्चन लगाने के लिए कोशिश कर रही हूँ अरिथमेटिक का। फिर अरिथमेटिक में मेंस की भी आप ऐसे डेली 3-4 क्वेश्चन लगा सकते हैं, या आप वीडियो सोर्सेस फॉलो करके लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास गाइडली का पीडीएफ बंडल है तो वहाँ से भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मेरे पास गाइडली का पीडीएफ बंडल है, तो मैं वहाँ से अरिथमेटिक की, मेंस की जो भी है डेली 4-5 क्वेश्चन ऐसे लगा लेती हूँ। फिर आते हैं सेक्शनल के ऊपर। सेक्शनल में हम सेक्शनल में क्यों देना चाहिए, हमें हमारा स्पीड इंक्रीज करना है ओवरऑल, मतलब इसलिए सेक्शनल हमें डेली लगाना चाहिए। प्रीलिम्स का तो डेली लगाएंगे हम, कभी क्लर्क का तो कभी पीओ का, लेकिन मेंस के लिए हमें वीकली 2 सेट तो मिनिमम लगाने ही चाहिए। तो मैं इसलिए यहाँ पे 2 सेट लिखी हूँ। तो फिर ये हो गया। और मेंस क्वांट स्पेसिफिकली जो कि है अरिथमेटिक और डीआई, तो मेंस में ऐसे डीआई अरिथमेटिक मतलब प्रीलिम्स से ज़्यादा लेवल की आता है, राइट। तो इसलिए हमें इसको पूरा डिटेल में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, जो कि अगर आपके पास येस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आशीष अरोरा सर वहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं। फिर वाईटी में अगर देखा जाए तो वही आशीष अरोरा सर बहुत फ्री में कंटेंट देते रहते हैं मेंस का। फिर आप हर्षल अग्रवाल सर से मेंस की क्वांट की क्लास कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये रह गया हमारे क्वांट सेक्शन के लिए इतना ही। और रीजनिंग के लिए तो डेली में अभी 10 बजे 10 पजल जो पुनीत सर की होती है वाईटी में वो लगा रही हूँ। डेली 10 पजल्स हो गया, वो पीओ क्लर्क की मिक्स होती है। तो इसमें आपकी ओवरऑल स्पीड इंक्रीज होगा। अगर आप लाइव करेंगे तो और भी ज़्यादा मतलब आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे वो लिमिटेड टाइम देते हैं, उस टाइम फ्रेम के अंदर हमें करना रहता है। तो आप वहाँ से अपनी स्पीड चेक कर सकते हो और वैसे कर करके आपका स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा। एक कंपटीशन टाइप का होता है वहाँ पे लाइव क्लास में, आप कितनी जल्दी आंसर दे सकते हो कमेंट में। तो इसलिए मैं अभी ये लगा रही हूँ। फिर रीजनिंग का भी वैसे डेली सेक्शनल टू इंक्रीज स्पीड, तो इसमें हमारी डेली सेक्शनल में हमें मिसलेनियस और पजल्स दोनों ही हमारा इंक्रीज होगा। तो इसलिए अभी डेली सेक्शनल देना ज़रूरी है। फिर आते हैं मेंस के ऊपर। मेंस का पजल्स तो ऐसे हम मतलब ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मेंस की पजल मैं पीओ लेवल की बात कर रही हूँ। आप 2 से 3 सेट अगर अभी से एवरीडे करते हैं तो आप
आपको मेंस की टाइम आपका पजल्स भी बहुत आराम से बनने लग जाएगा। ये भी आप पुनीत सर की मैराथन क्लासेस है, बहुत सारे यूट्यूब में प्लेलिस्ट, वहाँ से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मैं पजल्स के लिए ये सब हो गया। फिर आते हैं मेंस में जो और एक सेक्शन आता है वो है मशीन इनपुट का। तो इनपुट का भी आप 2 से 3 सेट आप डेली लगाना शुरू कीजिए अभी से ही। वो भी वही पुनीत सर से, वो यूट्यूब में बहुत फ्री में बहुत मतलब अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे मैराथन से आप मतलब ऐसे अभी से स्टार्ट कीजिए कि आपको 1 बाय 1 मैराथन कंप्लीट कर, मतलब अभी 1 बाय 1 मैराथन कंप्लीट कीजिए। वहाँ से आपका अच्छी खासी एक रीजनिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा। रीजनिंग के लिए तो बस इतना है। रीजनिंग के लिए अभी तो मेंस के लिए आप चाहें तो 2 सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, वीकली में बता रही हूँ। वो अगर आप शुरुआत ही अभी से कर रहे हैं, तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक से आप स्टार्ट कीजिए। और टेक्स्ट बुक का लेवल थोड़ा सा हल्का रहता है बाकी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में, तो आप टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कर सकते हैं मेंस के लिए। ये हो गया रीजनिंग के लिए हमारा। तो अभी बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए। तो इंग्लिश सेक्शन में आपको डेली एडिटोरियल तो पूरा मतलब कंपलसरी करना ही करना चाहिए। अगर एडिटोरियल के बाद अगर आपके पास वही एस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ पे परफेक्शन क्लासेस कीजिए, मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और यूट्यूब में शायद ही कोई निमिषा मैम से अच्छा पढ़ाता होगा, तो उनका लेवल भी पूरा मतलब टॉप क्लास लेवल रहता है। वो टॉप क्लास लेवल ही करते हैं ताकि आपको एग्जाम्स में मतलब उसके नीचे लेवल की क्वेश्चन मिले और आप आराम से कर सकते हैं वो क्वेश्चन। तो वहाँ से आप परफेक्शन क्लास को फॉलो कीजिए। और परफेक्शन क्लासेस के लिए वो वेंसडे और फ्राइडे को आई थिंक वो यूट्यूब में भी फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। फिर इंग्लिश के लिए भी वही सेक्शनल प्री प्लस मेंस। तो प्री का तो अभी कुछ ऐसा है नहीं हुआ, तो मेंस के लिए आप अल्टरनेट डे में वन मॉक टेस्ट मतलब सेक्शनल मॉक टेस्ट इंग्लिश का डेली दीजिए। डेली मतलब अल्टरनेट डेज में। तो इसका मेंस के लिए कभी आरआरबी क्लर्क मेंस की तो कभी आरआरबी पीओ मेंस की अल्टरनेट डे में अगर आप इंग्लिश की सेक्शनल लगाएंगे तो आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। और आप देख सकते हैं आपका कितना मार्क्स आ रहा है और कितने तक आपको मतलब उसको लेके जाना चाहिए। तो वहाँ से आप उसको एनालिसिस कीजिए प्रॉपर, वहाँ से आपका अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो फिर ये हो गया मेंस के लिए। और ग्रामर पार्ट के लिए आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो हैं वो डेली 7 to 8 रूल्स एवरीडे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और उसके लिए एरो डिटेक्शन क्लासेस कीजिए, एरो डिटेक्शन की क्विज लगाइए, वहाँ से आपकी ग्रामर की कॉन्सेप्ट और भी आसानी से मतलब इम्प्रूव हो जाएगी, आपको रूल्स आसानी से याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए बस इतना ही। अभी आते हैं जीए सेक्शन के लिए। तो जीए सेक्शन के लिए तो देखो इसको डेली करना कंपलसरी ही है, मतलब इसको हमें एग्ज़ाम के टाइम ऐसे मतलब पूरा 5-6 महीना के ऐसे एक साथ नहीं कर सकते हैं। वो करने से ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम के टाइम। तो आपको अभी से ही मतलब अप्रैल मार्च महीने से ही आपको डेली सीए क्लास कर लेनी चाहिए थी। अगर आप अभी नहीं किए हैं तो अभी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। डेली कुछ सर की क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, प्लस परचम क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। परचम क्लासेस से आपको ओवरऑल एसएससी टाइप का न्यूज़ मिल जाएगा और कुछ सर से आपको बैंकिंग, फाइनेंशियल, आरबीआई रिलेटेड सारे क्वेश्चन मतलब सारे क्विज यहाँ पे ही मिल जाएंगे। और कुछ सर भी एस ऑफिसर में पढ़ाते हैं, वो एस ऑफिसर ऐप में डेली क्विज भी अपलोड करते हैं, तो वहाँ से आप जाके क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को अभी मैं फ़िलहाल तो फॉलो कर रही हूँ। इसके बाद मेरे पास है सीए मॉक ड्रिल जो कि है स्मार्ट कीड़ा का। उसको अभी उसका पीडीएफ मतलब 3-4 दिन पहले का आता है, तो अभी मैं उसी को ही फॉलो कर रही हूँ और इसको रिविज़न कर रही हूँ। क्योंकि जीए में देखिए अगर आप पढ़ाई किए सारे अगर रिविज़न नहीं किए हैं तो वो उसका पढ़ाई का कुछ मतलब नहीं है। हमें एग्ज़ाम में जाके वही कन्फ्यूजन ही आएगा कि अरे ये पढ़ाता है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जीए को अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमें मेमोरी में मतलब याद रखना है तो हमें रिवीजन करना कंपलसरी है। तो वही सीए मॉक ड्रिल से अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ और क्विज भी लगा रही हूँ। उसका कंटेंट भी बहुत अच्छा रहता है। फिर आते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए तो ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं रही हूँ, सिर्फ क्विज लगा रही हूँ। और अरोरा क्लासेस जो सचिन अरोरा सर हैं वाईटी में, उनका बहुत सारे कंप्यूटर क्लासेस है, तो वहाँ से मैं डेली 2 या 3 वीडियो एवरीडे से देख लेती हूँ और वहाँ से ज़्यादा क्विज अटेम्प्ट करने की ट्राई करती हूँ। ये हो गया हमारी प्रैक्टिस, पढ़ाई जो भी है ये हो गया। फिर आते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक टेस्ट अभी से ही हमें देना चाहिए। और मॉक टेस्ट में देखा जाए तो अभी क्या पीओ का पहले होगा, फिर क्लर्क का होगा। तो आप पहले
वीकली अल्टरनेट डे में 1 पीओ का टेस्ट और 1 क्लर्क का टेस्ट दीजिए और उसको पूरा अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, अरिथमेटिक की कौन सी टॉपिक आपके वीक है, स्पीड मैथ में कहाँ पे आप लाग कर रहे हो, तो ये सब वहाँ से आपको पता चलेगा। और वही टॉपिक में आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, उसको बार बार मतलब ऐसे करोगे तो आप उसमें भी अच्छा करोगे। तो पीओ में तो अभी ज़्यादा मार्क नहीं आ रहा है मेरा, ऐसे 48-50 के करीब आ रहा है, लेकिन इसको मैं ट्राई कर रही हूँ अभी, मतलब और 10 मार्क या फिर और 7 to 8 मार्क इम्प्रूव किया जाए, ताकि एग्ज़ाम तक हमारी प्रीलिम्स के लिए तो मतलब उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहे। अगर एग्ज़ाम के टाइम भी हमें मार्क नहीं आते होंगे मॉक टेस्ट में, तो ये सब तो बहुत टेंशन फील होता है। तो इसीलिए ही हमें पीओ का और क्लर्क का अल्टरनेट डे में मॉक टेस्ट देना चाहिए, ताकि हम मतलब टेस्ट से एग्ज़ाम से फेमिलियर हो सकते हैं और वही स्ट्रेस, वही जो फील होता है वो एग्ज़ाम में हमें ना फील हो। तो इसीलिए आज से ही इसको लेना चाहिए, आज से ही इसको लेके चलना चाहिए। ये तो हो गया प्रीलिम के लिए। फिर मेंस के लिए आते हैं। मेंस के लिए ऐसे ये तो अगर आप अल्टरनेट डे में करोगे तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और वीक में 1 मेंस की मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है, प्लस उसका एनालिसिस करना भी कंपलसरी है। क्योंकि अभी देखिए अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ते रहे तो आपका प्रीलिम्स नो डाउट हो जाएगा, लेकिन मेंस के लिए क्या, मेंस के लिए भी अभी से ही जो भी 2-2.5 महीना है वही से 2 महीने में कंप्लीट मेंस को आप पहले जो बताई हूँ वो ऐसे पढ़िए। और फिर मेंस के लिए मॉक टेस्ट, आपका मार्क मैटर नहीं करता है, यहाँ पे आपका 30, 40, 50 जो भी मार्क आएगा उसको आप नोट डाउन कीजिए, और कहाँ कहाँ टॉपिक में आप लाग कर रहे हो, कौन कौन सी टॉपिक आपको अच्छी तरह से आ रहा है, जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है वो टॉपिक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जो टॉपिक आपका वीक है उसको एवरेज तक लेके जाना चाहिए। तो मेंस के लिए तो बस इतना ही। और ये रहा मेरा स्टडी प्लान मई मंथ के लिए। आई थिंक मैं इसमें सारे जो भी है सोर्सेस जो भी है वो मतलब इंक्लूड की हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ आना नहीं चाहिए। मतलब मेरी तरह से तो मैं ये 100% देना ट्राई कर रही हूँ अभी। तो आपको ये प्लान कैसा लगा? अगर आपको ये प्लान मतलब आप फॉलो कीजिए 2-3 दिन जो भी है, अगर आप में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई डोंट थिंक कि मैं इसमें ऐसा कोई ऐसे छोड़ी हूँ, इसको जो भी फॉलो करेगा तो उसका आई थिंक क्वालिफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें हर वो टॉपिक इंक्लूड की हूँ, किसी को ऐसे छोड़ी नहीं हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। अच्छी से पढ़ाई कीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। तो चलो बाय।